हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग सब। MI लाइव, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं? एक बार थम्स अप दे दीजिए एंड वी विल गेट स्टार्टेड। चलिए आ जाओ आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ एंड विल गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो एक नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपनी नीट की तैयारी फिर से। ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे साल आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं और क्या नहीं करना है। ठीक है। पहले मैं सब कुछ एक बार आपको बता दूंगा एंड उसके बाद फिर हम फिगर आउट करेंगे आगे का चीज की आपके डाउट्स क्या है। ठीक है। ठीक है, एक बार सारे बच्चों को आगे जाने दो, है ना। 1 मिनट के बाद हम शुरू करते हैं। चलो। बट बेटा, जो जोश आप आज दिखा रहे हैं, आपको पूरे साल सेम जोश के साथ क्लास में आना है। एक भी क्लास स्किप नहीं करनी है। और क्लास, चलो मान लो तुम लाइव नहीं देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, बट टेस्ट एक भी स्किप नहीं करना। मैं सीरियसली बता दे रहा हूं बहुत क्लियरली इस वीडियो पे कि अगर आप 2 टेस्ट से ज्यादा लगातार स्किप करते हैं और उसका रीजन मुझे ईमेल नहीं करते हैं, तो मैं आपके बैच का एक्सेस हटा दूंगा, मैं आपको रिफंड भी नहीं दूंगा। ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं एकदम थोड़ा स्ट्रिक्ट मुझे होना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग बदतमीजी करते हो। ठीक है। एग्रीड विथ ऑल ऑफ यू। चल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए आइए, अब आइए, मैं एक करके इसको वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम पूरे साल क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या शेड्यूल होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे पार्ट में कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरे पार्ट में आपको रिवीजन कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आप सबको पता है ये आपका सुपर 100 बैच है। ठीक है। तो जितने बच्चों ने इनरोल कर लिया है, ऑलमोस्ट मेरे 4 बैचेस भर गए। ठीक है। 5वां बैच भर जाएगा अब। ठीक है। तो करना क्या है आपको, देखो, आपको असाइन होगा बैच। ठीक है। कैसे बैच असाइन होगा सर, कैसे पता चलेगा मैं कौन से बैच में हूं? तो क्या होगा कि आपको व्हाट्सएप मैसेज जाएगा फंडा बॉक्स वाली आईडी से, मतलब फंडा बॉक्स का ब्लू टिक वाला वो होगा। ठीक है। ब्लू टिक वाला व्हाट्सएप मैसेज आएगा। ठीक है। कहां से आएगा? फंडा बॉक्स से, जो भी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे है। ठीक है। कल आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड नंबर पे। ठीक है। तो आपके रजिस्टर नंबर पे फंडा बॉक्स से क्या जाएगा? व्हाट्सएप मैसेज जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैसेज देख लीजिएगा, कल आपके पास चला जाए ही। ठीक है। अगर नहीं जाता आपके पास व्हाट्सएप मैसेज, किसी कारणवश तो नंबर बदल गया, कुछ बदल गया, तो आप ईमेल कर देंगे कि सर मेरे पास मैसेज नहीं आया। कहां पे? support@anandmoney.in। ठीक है। तो आपको उस व्हाट्सएप मैसेज में क्या होगा सर? उस व्हाट्सएप मैसेज में आपको क्या आएगा? आपको आएगा आपका बैच, कौन सा बैच है, तुम बैच ए हो, बैच बी हो, बैच सी हो, बैच डी हो। ठीक है। बैच का नेम आएगा। ठीक है। हर 100 बच्चे पे हमने एक मेंटर रखा हुआ है। ठीक है। वो नितिका मैम हो सकती है, मोहित सर हो सकते हैं, ज्योति मैम हो सकती है, अनमोल सर हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, है ना। हर बैच पे हमने एक मेंटर असाइन किया है 100 बच्चों पे। ठीक है। तो आपका मेंटर का नाम आएगा। ठीक है। और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आएगा ताकि हम कनेक्ट हो पाए। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हर बैच के लिए अलग होगा। तो जो आपका बैच है उसी बैच में उसी बैच में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको बैच नेम मिलेगा, मेंटर का नेम मिलेगा और टेलीग्राम लिंक आएगा ये आपको। ठीक है। ये आपको कल आ जाएगा जब पूरे 500 बैच खत्म हो जाएंगे। कल के बाद आपका एडमिशन भी क्लोज कर देंगे हम। ठीक। तो ये आपको असाइन हो जाएगा, आपके पास बैच नेम रहेगा, मेंटर नेम रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप लिंक रहेगा। ठीक है। ठीक सर। आपका शेड्यूल कैसे होने वाला है सर? मैं शेड्यूल बताता हूं फिर स्टडी प्लान पे आता हूं। ठीक है। तो आपका जो शेड्यूल है बेटा बैच का, वो ऐसा है। 15 से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है ना। 15 से क्लास स्टार्ट हो रही है। 15 क्या है? 15 में। ठीक है। कैसे क्लासेस है सर आपकी? 2 क्लास पर डे है। ठीक है। मतलब कि मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को
आपको क्लास 11th का सिलेबस कराया जाएगा। हम साइमल्टेनियसली क्लास 11 क्लास 12 कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 11th 2 सब्जेक्ट, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम क्लास 12th का करेंगे, 2 सब्जेक्ट। टाइमिंग सेम रहेगी बेटा। क्लास पहली क्लास जो होगी दैट इज कितना, क्लास 1 जो होगा आपका दैट इज 3 PM टू 4:30 PM। और क्लास 2 जो होगा आपका वो 5 PM टू 6:30 PM। 5 PM टू 6:30 PM आपका क्लास 2, ठीक है। इमीडिएटली क्लास के बाद आपको जो आपके यहां पे रिसोर्स सेक्शन होता है ऐप पे ही, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा लेक्चर का, ऐप पे ही हो जाता है, ठीक है। और आपके यहां पे नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे और इसके साथ आपके यहां पे डीपीपी भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और डीपीपी जब अपलोड हो जाएगा फिर रात में मतलब बाय 8 PM इन डीपीपी का वीडियो लेक्चर भी आ जाएगा। बाय 8 PM आपका वीडियो लेक्चर भी डीपीपी का आ जाएगा, ठीक है। ये आपका शेड्यूल होने वाला है मंडे टू सैटरडे, ठीक है। संडे को आपका टेस्ट होगा। देखो इस संडे आपका टेस्ट नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में कितना ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इस संडे टेस्ट नहीं होगा, नेक्स्ट संडे से आपका टेस्ट होगा, ठीक है। संडे आपका टेस्ट होगा 2 PM टू 5 PM। हम 3 घंटे 20 मिनट का टेस्ट नहीं देंगे, हम 3 घंटे का ही टेस्ट देंगे। रीजन बता देता हूं बेटा, 20 मिनट का टाइम तुमको ओएमआर फिलिंग के लिए होता है, ऑनलाइन टेस्ट में ओएमआर फिलिंग नहीं होता, तो इसलिए मैं 20 मिनट का टाइम तुमसे कम लूंगा और क्वेश्चन उतने ही दूंगा, ठीक है। तो संडे आपका 2 to 5 PM टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके टेस्ट के बेसिस पे, टेस्ट के स्कोर पे हमारा 7 PM वीकली मेंटरशिप होगा, बैच बाय बैच, ठीक है। तो जैसे मान लो कि बैच 1 बैच 2 का एक संडे को मेंटरशिप हो गया, तो बैच 3 बैच 4 का सेकेंड संडे को मेंटरशिप होगा। मतलब एवरी 15 डेज आपको मेरे साथ एक मेंटरशिप सेशन मिलेगा। तुमको इंडिविजुअली बात करेंगे तो एवरी 15 डेज आपको एक मेंटरशिप सेशन मिलेगा, जिससे मैं तुम्हारे टेस्ट के बेसिस पे तुम्हारे क्या करना है वो बता दूंगा, ठीक है। इन केस तुम क्लास मिस कर लेते हो, लेट्स से कि तुम्हें क्लास मिस हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो तुमको इस सभी क्लास की रिकॉर्डिंग मिल रही है, ठीक है, जो आपके मई तक आपके पास रहेगी। जिस तक एग्जाम, नीट एग्जाम नहीं होता तब तक इन सब क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम 2 टेस्ट मिस करते हो तो यू विल बी बैंड फ्रॉम बैच। इफ यू मिस 2 टेस्ट, ये मत बोल देना सर मुझे इसका दूसरे बैच का एक्सेस दे दो, नया बैच का एक्सेस दो, कोई एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक। इफ यू मिस 2 टेस्ट, बहुत क्लियरली मैं बोल रहा हूं, देखो बेटा मैं लिख दे रहा हूं वीडियो में, ठीक है, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। इफ यू मिस 2 टेस्ट यू विल बी रिमूव फ्रॉम बैच। ये मुझे हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम भगुले भटके आते हो और उसके बाद फिर चले जाते हो, ठीक है। यू विल बी रिमूव फ्रॉम बैच, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये है तुम्हारा पूरा शेड्यूल, क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है। टीचर्स कौन कौन पढ़ा रहे हैं तुम्हें पता है। टीचर्स आपके जो पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, आपने ऑलरेडी लेक्चर देख लिया है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है ना, आपने डेमो लेक्चर देखा है, ऐप पे भी आपके पढ़ा हुआ है। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपके अनमोल सर और आलोक सोठी सर, दोनों अमेजिंग टीचर हैं, ठीक है। इनका चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये दोनों आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा सर केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा सर। केमिस्ट्री आपको, आपने उनको भी देख लिया, मिल लिया ऑलरेडी, है ना, ज्योति मैम। और कौन पढ़ाएंगे सर, और पढ़ाएंगे आपको, बताइए, ज्योति मैम और मोहित सर, ठीक है, ठीक है सर। और बायोलॉजी कौन पढ़ा रहा है सर, मेजॉरिटी चैप्टर बायोलॉजी के मैं ही पढ़ाऊंगा
और कुछ चैप्टर आपकी नीतिका में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, कहीं हो गया, तो डॉक्टर आनमनी आपने दोनों से पढ़ा हुआ है नीतिका, जैसे एनिमल किंगडम वगैरह मुझे नहीं आता, तो उन चैप्टर्स को नीतिका में पढ़े, ठीक है सर। ये आपका टीचर का लिस्ट हो गया, ठीक। अब आपका स्टडी प्लान क्या होने वाला है, कब सिलेबस खत्म होगा, कैसे रिवीजन होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आओ, स्टडी प्लान हमारा क्या होगा और तुम्हारा डेली टाइम टेबल क्या होगा। स्टडी प्लान हमारा क्या होगा सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, ठीक है। बायोलॉजी का स्टडी प्लान हमारा क्या होने वाला है, ठीक, ठीक है। क्या होगा सर, आपका बायोलॉजी का हम डिटेल्ड लेक्चर करेंगे, खूब डिटेल्ड लेक्चर करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे, डिटेल्ड लेक्चर करेंगे, आराम से तसल्ली पूर्वक लिख लिख के 3D में, जैसे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखा मैं पढ़ा रहा था, वैसे आराम से एक एक लाइन डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी लेक्चर में हम साथ के साथ आपके PYQ करा देंगे, उस टॉपिक के लेक्चर में ही करा देंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, प्लस एग्जाम्पलर करा देंगे और प्लस कॉन्सेप्ट मैप कराएंगे, ठीक है, हर टॉपिक का, और एवरी टॉपिक ये आपका डिटेल लेक्चर चलता जाएगा जब तक आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक बाय टॉपिक बाय टॉपिक बाय टॉपिक बाय करके हम पूरा लेक्चर खत्म करेंगे। और जैसे आप टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे हम इन फॉर्म ऑफ DPP, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ DPP, ठीक है सर। हम DPP के फॉर्म में आपको क्या दिया, टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आपको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम रिकॉर्डिंग देंगे NCERT रिव्यू का, जहां पे एक एक लाइन NCERT की मैं कराता हूं, ठीक है। तो यहां पे रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा NCERT रिव्यू का, और जब आपने NCERT रिव्यू भी इसका कंप्लीट कर लिया तो फिर आप करेंगे क्या, आप करेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे। यहां टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देंगे। और जहां भी आपसे सवाल नहीं बन रहा या जो भी कॉन्सेप्ट में तुम्हें पहली बार दिक्कत आ रहा है, इन सब को एक अलग नोटबुक में मेंटेन करोगे। और इस नोटबुक को हम क्या कहते हैं, हमने जिंदगी भर यही पढ़ा है आपको, इन सब को आप एक अलग नोटबुक में डालेंगे। इन नोटबुक को हम क्या कहते हैं, इस नोटबुक को हम कहते हैं, इस नोटबुक को हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक। इस नोटबुक को हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक, ठीक है सर। ये पूरा डिटेल्ड तुम्हारा हिसाब किताब है, ठीक है। इस तरह से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कब तक सर, इस तरह से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे 15 नवंबर तक। पहले मेरी बात सुन लो, फिर मैं तुम्हारे सब क्वेरी के आंसर दूंगा, ठीक है। पहले भी एक बार में शांति से मेरी बात सुनो, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे, 15 नवंबर तक हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक, एक बार, ठीक है, ठीक, ठीक सर, बहुत अच्छा। इसके बाद सर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज आपकी स्टार्ट करेंगे सर, हम आपको छोड़ नहीं देंगे। इसके बाद हम आपके साथ करेंगे NCERT रिकॉल, याद है जो यूट्यूब पे कराया था, इस बार उसका और बेटर वर्जन करेंगे, ठीक है, बायोलॉजी के लिए, ताकि तुम्हारे बायोलॉजी में फुल मार्क्स इंश्योर हो पाए, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे NCERT वर्कबुक, इसके बाद हम करेंगे रैपिड NCERT रिवीजन। ये पूरा नया फिर से होगा बेटा, ठीक है, पुराने नहीं चलेंगे। इस बार और अच्छे से रिफाइन करके और प्रिसाइज बनाएंगे, ताकि हम नीट का एग्जाम सब कुछ
वो कर देंगे, प्रेडिक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे बायोलॉजी मॉक टेस्ट। कितने मॉक टेस्ट करेंगे सर? हम 30 फुल मॉक टेस्ट करेंगे बायोलॉजी के, ठीक है, जहां पे तुमको पेपर एनालिसिस सिखाया जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर बायोलॉजी। इसके ज्यादा आपको कुछ नहीं करना बायोलॉजी में, ठीक है। इतना बायोलॉजी में कर लोगे, मैं लिख के दे देता हूं, तुम्हारे 360 मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा। बट इतना ही करना है, ठीक है, जितना मैं करा रहा हूं उतना ही। अगर तुमने बायोलॉजी का कहीं भी एक और लेक्चर देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है, तुमने 2019 से देखा है कि जितना मैं बायोलॉजी में पढ़ाता हूं सवाल उतना ही आता है। तो जितना मैं कराऊंगा, जैसे मैं कराऊंगा, उतना ही तुम्हें करना है, ठीक है। सिलेबस की बात करोगे बायोलॉजी की तो क्या है सर? अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो बायोलॉजी में अगर सिलेबस की बात करेंगे सर, तो बायोलॉजी का जो हमारा सिलेबस है वो पहले हम करेंगे क्या? पहले हम पढ़ेंगे न्यू एनसीईआरटी से, मतलब जो एग्जैक्टली न्यू एनसीईआरटी में दिया है, ठीक। फेज 2 में हम पढ़ेंगे एडेड टॉपिक, ठीक है। और फेज 3 में हम नहीं पढ़ेंगे प्लांट फैमिलीज, ठीक है। मैं क्लियरली बता दूं, वी विल नॉट स्टडी न्यू प्लांट फैमिली। मेरी जिम्मेदारी है, सवाल नहीं आएगा, ठीक है। वी विल नॉट स्टडी, बोलना मत हमको। और तुम भी कहीं से पढ़ लियो तो पिट जाओगे। न्यू प्लांट, पूरा बायोलॉजी का जो एंड टू एंड मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, ये सारा मॉड्यूल तुम्हारा 300 घंटे में खत्म हो जाएगा। मतलब टेक्निकली तुम्हारे 1 घंटे में एक नंबर से ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 300 आवर्स इज इक्वल टू 360 मार्क्स, ठीक। प्लीज इसके बाहर ना तुमको कोई क्वेश्चन करना है, ना तुमको कोई रिसोर्स यूज करना है, ना तुमको कोई भी डिस्ट्रैक्शन करना है। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जितने क्वेश्चन मैं करने बोल रहा हूं, जो होमवर्क मैं दे रहा हूं, सिर्फ उतना बायोलॉजी में करना है। बाकी टाइम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। चल, तो ये हो गया बायोलॉजी का स्टडी प्लान। इसमें कोई दिक्कत? हम बात करते हैं फिर फिजिक्स केमिस्ट्री। बायोलॉजी में कोई दिक्कत सर? टेक्निकल इशू पे बात कर लेंगे यार, ये क्या फालतू का इशू सब बोल रहे हो, ठीक है। टेक्निकल इशू पे बात कर लेंगे, पहले अभी काम पे, इस पे बात करते हैं। शैल वी टेक नोट्स इन क्लास और सिंपली कॉपी द नोट्स आफ्टर क्लास? बेटा यू शुड, जब मैं नोट्स लिख रहा हूं तो लिख लो नोट्स, कुछ छूट जाता है तो पीडीएफ देख के नोट्स कर लो। अभी इट विल बी गुड फॉर यू टू मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। क्या होगा, तुम नोट्स में जब बैठोगे ना, तब जब नोट्स खुद से लिखोगे तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है। तुम अगर मेरा चेहरा देख रहे हो, मैं लिख रहा हूं, तो तुम क्या कर रहे हो टाइम पास? तुम उस हाथ का इस्तेमाल कर लो, है ना। तो नोट्स लिखिए, अच्छी बात है, आप नोट्स लिखिएगा। तो वैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, बट पीडीएफ से क्या हो जाएगा, है ना। नोट्स लिखिए आप क्लास में, ठीक है, अच्छी बात है। ग्रेट। तो बायोलॉजी हमारा डन डना डन है। बायोलॉजी में आप लोग को पहले से ही भरोसा है कि बायोलॉजी में तो कहीं कुछ नहीं जा रहा गड़बड़, ठीक। अब आते हैं फिजिक्स पे, फिर केमिस्ट्री पे, ठीक है। पहले फिजिक्स की बात करते हैं। देखिए बेटा, फिजिक्स में सबसे पहले हम आपका जो फोकस रखेंगे वो बेसिक मैथ्स पे रखेंगे। हम फिजिक्स की क्लास बहुत धीरे चलाएंगे, ठीक है। हमें अगर एक्स्ट्रा क्लास भी देना पड़ा फिजिक्स का तो हम आपको देंगे, बट हम फिजिक्स की क्लास बहुत धीरे चलाएंगे। कुछ पुराने बच्चों को हो सकता है उनको बोरिंग भी लगे, ठीक है, वो उनको बोरिंग भी लगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, ठीक है। तो फिजिक्स की क्लास बहुत धीरे चलेगी, प्लीज हड़बड़ मत कीजिएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिक्स एकदम नहीं आता, तो उनके हिसाब से फिजिक्स की क्लास चलेगी। तुमको बाद में रिकॉर्डिंग देखना है, तुम 2x स्पीड पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिजिक्स की क्लास बहुत 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 बेसिक्स लेवल से चलेगी, मतलब 2/2 = 1 भी काट के टीचर दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो बेसिक मैथ से आपकी पूरी फिजिक्स की किताब चलेगी, ठीक। बेसिक मैथ्स के बाद आप क्या करोगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। और सेम देखो, क्या फिजिक्स में हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जितने तरह के सवाल है, मतलब आपके, हमने डिटेल लेक्चर लगाए, ठीक है। लेक्चर के बाद जो टॉपिक वाइज लेक्चर के बाद है,
उस टॉपिक से जितने तरह के इलस्ट्रेशंस हो सकते हैं वो इलस्ट्रेशंस किए। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल किए, और टाइप्स ऑफ पीवाईक्यू जो है वो पीवाईक्यू किए। इस तरह से एवरी सब टॉपिक विल बी कवर्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक सब टॉपिक के लिए होगा। और इसके बाद हम तुमको इसी सब टॉपिक का डीपीपी देंगे। तो तुम्हें बस एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया, तुम्हें उस पर सिर्फ नंबर चेंज करके मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो डीपीपी तो तुमसे सॉल्व हो जाएगा ना। समझ लो क्या बात करूं मैं, तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि मैंने तुमको बता दिया कि देखो ऐसे होता है बेटा, 2 + 2 = 4 होता है। ठीक है, और मैंने बता दिया तुमको 2 - 2 = 0 होता है। ठीक है, मैंने ऐसे बता दिया तुमको। ठीक है, मैं अब तुम्हें बोल दूंगा कि अब निकालो 2 + 2 + 2 - 2 = इस तरह का मैंने डीपीपी दे दिया तुमको। तो बेसिकली यही कर रहे हैं, तो ये डीपीपी बन जाएगा तुमसे। सिर्फ जितने तरह का सवाल है मैंने करा दिया। ठीक है, अब उस तरह के सवाल पे तुम उसको सिर्फ वैल्यू इंप्लीमेंट करो, तुम बस फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीखो। ठीक है, ठीक है, तुम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीखो। तो इस तरह से तुम्हारा फिजिक्स हम शुरू में तो बहुत धीरे करेंगे। जब तुमको एक बार फिजिक्स का ग्रास्प हो जाएगा, 1 महीना पहले 7 दिन तुम्हें फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तुम खूब मैसेज करोगे सर फिजिक्स समझ नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ठीक है, बट तुम्हें पेशेंटली एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, बिना गिव अप किए, जितना मैं बोल रहा हूं उतना। अगर फिजिक्स ठीक करना है तो तुम लोग का सिलेक्शन फिजिक्स ही रोकता है, तुमको पता है, तो माननी पड़ेगी मेरी बात। ठीक, इस तरह से तुमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक है, इसके बाद हम फिर देंगे तुम्हें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा फिजिक्स कैसा है। एंड हम कोशिश करेंगे कि 5000 सवाल तुमको क्लास में कराएं। ठीक है, तो तुम्हारा फिजिक्स का पूरा डर ही भाग जाएगा। 5000 सवाल हम तुमको क्लास में कराएं ताकि तुम्हारे फिजिक्स का डर तुमको भाग ही जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा फिजिक्स का हिसाब किताब चलेगा। फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा टाइम ले सकता है। अब देखो ये डिपेंड करता है, मैं बहुत एकदम एकदम प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि इतने तारीख तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, बट हम कोशिश करेंगे फिजिक्स तुम्हारा 15 दिसंबर तक खत्म करना। अगर तुम थोड़ा तेज चलोगे तो थोड़ा जल्दी भी खत्म हो जाएगा, और थोड़ा धीरे चलोगे तो हो सकता है 31 दिसंबर तक भी चला जाएगा। मैं फिजिक्स में कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि आधे बच्चे क्लास छोड़ देते हैं फिजिक्स के साथ। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। तो ये फिजिक्स में आपको करना है। सेम फॉर्मेट जो बायो का है, डीपीपी मिलने का क्लास के बाद वो आपको मिलेगा। आपको डीपीपी सॉल्व करना है, फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है, और फुल सिलेबस क्वेश्चन करना है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बहुत। अब बात करते हैं सर हम किसकी, अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की अगर बात करोगे तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है सर आपका, है ना? कौन कौन सा पोर्शन है सर? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के नाम पे कुछ छोड़ा नहीं है, तो हमको केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस पर सवाल आएगा। ठीक, सिलेबस में आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी आ जाता है। ठीक, और पी ब्लॉक भी ग्रुप 15 टू ग्रुप 18 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है वो एकदम बायो की तरह चलेगा, और जो फिजिकल है एकदम फिजिक्स की तरह चलेगा। तो जो ये फिजिकल है ये एकदम फिजिक्स की तरह चलेगा। तुमने पहला क्लास देखा होगा, है ना? की तरह। ठीक है, और जो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है सर, ये एकदम बायो की तरह चलेगा। ठीक है, मतलब यहां पे हमारा फोकस कहां रहेगा? इलस्ट्रेशन पे रहेगा, कि तुमको तरह तरह के क्वेश्चन कराए जाए। और यहां पे हमारा फोकस कहां रहेगा? यहां पे हमारा फोकस कहां रहेगा? यहां पे हमारा फोकस रहेगा कहां पे? एनसीईआरटी पे, रिव्यू। और
कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेम लेक्चर, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, कॉन्सेप्ट मैप, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, और उसके बाद यहां भी 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक सर। ये तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का स्टडी प्लान हो गया। ठीक है, फिजिक्स का लगभग, मैं लगभग बता रहा हूं बेटा, हो सकता है थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। फिजिक्स का जो मॉड्यूल होगा लगभग 400 घंटे का होगा। ठीक है, ये लगभग बता रहा हूं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम 400 का 500 करोगे, मैं 500 कर दूंगा, बट मुझे चाहिए हर बच्चा क्लास में सब कुछ समझे। ठीक है, तो थोड़ा तुमको पेशेंट रहना पड़ेगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री भी तुम्हारा 300 घंटे का मॉड्यूल है। ठीक है, तो 300, 300, 600 और 400, 1000 घंटे में तुम्हें 720 नंबर मिलने वाले हैं। 1000 घंटे में तुम्हें 720 नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर है सर? क्लियर है सर? चल, अब कुछ क्लास के रूल्स मैंने अपने हिसाब से तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारे कुछ क्लास के रूल्स बताएंगे, फिर टेस्ट का बताएंगे, फिर रिवीजन का बताएंगे। ठीक है, क्लास का रूल सुन लो कुछ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि क्लास स्मूथली चले। अगर कोई बच्चा क्लास में स्पैम करता पाया जाता है, देखो अभी एक बच्चा यहां पे कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा स्पैम करता जाता है तो उसको फर्स्ट क्लास में ब्लॉक किया जाएगा, सिर्फ फर्स्ट क्लास में ब्लॉक। ठीक है, अगर वो स्पैम करता रहता है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो उसको एक ईमेल जाएगा वार्निंग, मेरे क्लास के मॉनिटर्स होंगे, वो उनको ईमेल वार्निंग भेजेंगे, और अगर वो फिर से रिपीट करता है तो ही विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम बैच। ठीक है, आप डाउट तभी पूछेंगे, आप डाउट तभी पूछेंगे जब टीचर बोलेगा आपको डाउट पूछने, बीच में डाउट नहीं पूछेंगे। ठीक है, मतलब टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद टीचर खुद तुमको बोलेगा बेटा कहां पे डाउट है, तब आप डाउट पूछेंगे। बाकी टाइम आप अपने नोट्स बनाएंगे, बाकी टाइम आप अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, हम लोग बैच का कंप्लीशन रेट देखते हैं, मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा बैच का कंप्लीशन रेट क्या है। ठीक है, तो अगर अगर आपका कंप्लीशन रेट एक महीने में लेस देन 50% है, मतलब तुमने 50% से कम क्लास की, तो भी तुम्हें बैच से निकाल दिया जाएगा। तो कंप्लीशन रेट शुड बी मोर देन 50%, एक्चुअली तो होना चाहिए था 90%, बट आपका कंप्लीशन रेट 50% से कम है। तुम लाइव देखो, रिकॉर्डिंग देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बैच कंप्लीशन रेट आता है मुझे कि इस बच्चे ने इतनी देर की क्लास देखी। ठीक है, अगर वो 50% से कम है तो तुमको ब्लॉक कर दिया जाएगा क्लास से, फिर तुम्हें एक्सेस नहीं दिया जाएगा। आई वॉन्ट लास्ट तक मेरे पास 5 बच्चा मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 5 बच्चे का सिलेक्शन होगा तो उसमें मेरी जिम्मेदारी होगी। अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता, मतलब अगर आप ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और लास्ट तक आप बैच में टिके रह जाते हैं, तो आपका फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, तो आपको 100% मैं रिफंड दूंगा और माफी मैं खुद से मांगूंगा आपसे। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट तक जो बच्चा मेरे साथ टिका रहेगा उनको बैच का एक्सेस रहेगा, और उनका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, तो मेरी गारंटी है मैं पैसे भी वापस करूंगा, और मैं देखूंगा तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होता है, मैं देखना चाहता हूं कि ऐसे कैसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो 100% उनका सिलेक्शन होगा, बट मुझे पता है कि तुम लोग में से 90%, मैं तो इस बात पे भी खुश होऊंगा कि जो 500 बच्चे हैं इसमें, इस 500 बच्चे में से 5 बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया जो मेरा रेगुलर क्लास अटेंड कर लेगा। दिक्कत क्या होता है कि तुम लोग इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, इतना ज्यादा इंस्पायर्ड होते हो कि तुम भाग जाते हो। ठीक है, पेशेंस नहीं है तुम्हारे, तो इसीलिए बेटा मैंने ये रूल बनाए हुए हैं कि मुझे नहीं चाहिए कचरा बच्चा, मुझे जो बच्चा चाहिए, मैं 10 बच्चे पढ़ाऊंगा, मैं सिंसियरली फोकस तो कर पाऊंगा उस बच्चे पे, मैं उस बच्चे पे और मेहनत कर पाऊंगा। तो तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम पे मेहनत करूंगा, तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम पे मेहनत नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है मेरे क्लास के रूल सभी बच्चों को? ठीक है, अब आते हैं टेस्ट पे, फिर रिविजन की बात करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज
अभी आपका एवरी 15 डेज पे टेस्ट होगा, एक महीने तक, जब तक हम थोड़ा सिलेबस आगे नहीं बढ़ा जाते, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ एवरी 15 डेज पे टेस्ट होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट आपको लाइव ही देना है, बाद में टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि फिर बाद में मुझे रैंक और स्कोर का पता नहीं चलता, ठीक है। टेस्ट आपको लाइव ही देना है, ठीक है। सेकेंड मंथ ऑनवर्ड एवरी वीक टेस्ट होगा, ठीक है। फिफ्टींथ को आपको मंथ वन का टेस्ट का शेड्यूल मिल जाएगा, तो मतलब एक मंथ पहले आपको पूरे टेस्ट का शेड्यूल दे दिया जाएगा, ताकि आप टेस्ट के लिए अच्छे से तैयार कर पाए, ठीक है। टेस्ट का स्कोर के बेसिस पे आपको एक एनालिटिक्स रिपोर्ट बताया जाएगा। तुमको एक, तुम्हारा जो मेंटर है वो तुमको रिपोर्ट देगा कि भैया तुमने ये गलती की है, ठीक है। और फिर उस रिपोर्ट पे के बेसिस पे तुम अपने अंदर चेंजेस लाओगे, तुम अपने अंदर ट्राई करोगे भैया कि क्या रिपोर्ट है उसमें क्या चेंजेस है, और तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स ऐसे ग्राफ पे जाने चाहिए, कंसिडरेबली तुम्हारे टेस्ट के नंबर इंप्रूव होने चाहिए। ये नहीं कि टेस्ट वन में मेरे 200 आ गया, टेस्ट टू में मेरे 50 आ गया, ऐसे नहीं। टेस्ट वन में मेरा 200 है, टेस्ट टू में 220 होगा, टेस्ट थ्री में 240 होगा, टेस्ट फोर में 250 होगा, टेस्ट फाइव में 260 होगा, ऐसे करके तुम्हारे टेस्ट के नंबर कंसिडरेबली बढ़ते रहने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमेशा तुम्हारा जो ग्रोथ होगा वो प्रोग्रेसिव ग्रोथ होगा, ठीक है। और ये ग्रोथ कर्व हमें दिखते रहना चाहिए, ठीक। टेस्ट के बाद आपको जो एनालिसिस रिपोर्ट मिला है, आप उस संडे उस वीकनेस पे काम करेंगे कि क्यों मेरी गलती हो गई, ठीक है। कोई बच्चा 2 क्लास से ज्यादा का बैकलॉग नहीं रखेगा एक वीक में। मैक्सिमम बैकलॉग जो आप रख सकते हैं वो 2 क्लास का है। उससे पीछे तुम जा रहे हो तो भैया मेहनत कीजिए, सब छोड़ छाड़ के आप इसको पढ़िए, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर आपका स्कोर ऊपर नीचे हो रहा है मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं, वो हम आपको मेंटरशिप सेशन में बता देंगे, ठीक है। आपका टीचर जो आपको बोल रहा है आपको वही करना है, प्लीज कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई अपना ज्ञान नहीं देगा। ज्ञान सिर्फ इस क्लास में मैं दूंगा या मेरे जो मेंटर्स हैं वो देंगे, ठीक है। तो अगेन आपका यहां पे डिस्ट्रैक्शन लिस्ट मैं बना देता हूं, वो डिस्ट्रैक्शन लिस्ट आपको कुछ फॉलो नहीं करना, ठीक है। पहला, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है आपको, मान लो कि एनटीए का कोई इंफॉर्मेशन है या कुछ भी है, तो आपको टेलीग्राम पे मैसेज चला जाएगा, आपको व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। कोई भी एनटीए नोटिस है या कुछ भी है, ये आपको पर्सनल मैसेज चला जाएगा। इसके लिए आपको यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं है। तो ये एनटीए नोटिस वगैरह वगैरह, ड्रेस कोड, फलना ठिकाना जो भी है, ये सबको आपको मैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हें 1 सेकंड लगेगा मैसेज पढ़ने में, वीडियो देखने में 10 मिनट लगता है, तो ये मैसेज में आपको मिल जाएगा। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन इसके लिए नहीं करना, ठीक है। इस साल के बाद आप कोई स्ट्रैटेजी पे बात नहीं करना कि मुझे सर 6 मंथ बता दो प्लान, है ना। अब हम सिर्फ यही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, जो आज स्ट्रैटेजी बताई, ये स्ट्रैटेजी पूरे साल नहीं बदलने वाली है। हम इसी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, हम इसी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, ठीक है। सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, ठीक है। ठीक, हम 60% टाइम अपना प्रैक्टिस पे देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरा लिमिट रहेगा 15 मिनट का। देखो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे भी स्लीप टाइमर लगा रहता है 15 मिनट का, ठीक है। 15 मिनट लिमिट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। स्क्रीन लॉक लगा दोगे इंस्टाग्राम के, उसके बाद खुल ना पाए और पासवर्ड पापा को दे दोगे, ठीक है। मैं 1 घंटे रोज आउटडोर एक्टिविटी करूंगा। तुम लोग घर पे रहते हो तो 1 आवर डेली आउटडोर एक्टिविटी, ठीक है।
और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का डाउट आज ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, यही गलतियां तुम करते थे, आज का डाउट आज ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शन लिस्ट से, ये डिस्ट्रैक्शन लिस्ट से आप बच जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे आपकी सिलेक्शन की गारंटी ले रहा हूं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें भी पता है कि तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन का हो जाएगा। तो मैं आपको सिलेक्शन की गारंटी दे रहा हूं, सिलेक्शन की गारंटी दे रहा हूं। अब इट इज अप टू यू कि आप इस गारंटी को ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अब आपके कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछिए, अब आप पूछिए आपको जो सवाल पूछने हैं। बट कोई बच्चा क्लास में बदतमीजी नहीं करेगा, क्लास का माहौल खराब नहीं करेगा, मैंने रूल्स बता दिए हैं। फिर बाद में रोते रोते मेरे पास मत आना कि सर आपने कैसे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मैं ब्लॉक भी कर दूंगा और पैसे भी वापस नहीं करूंगा, बता दिया। ठीक है, क्लास ठीक, चलिए आप क्वेश्चन पूछिए आप अपने। हम गुरुकुल चलाएंगे ऑनलाइन, जहां पे हम ईमानदारी से शांति से पढ़ेंगे, हमने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है। ठीक है सर, इनकेस एक टेस्ट मिस हो गया तो मैं सेम पेपर बाद में दे सकता हूं। बिल्कुल, एक टेस्ट मिस हो गया तो आप सेम पेपर बाद में दे सकते हो, बट क्यों मिस करना यार, प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। संडे को टेस्ट है, 2 से 5 टेस्ट है, मत मिस करो टेस्ट, टेस्ट लाइव दो। ठीक है, हाँ सर, क्लास के बाद डाउट कहां से क्लियर कर सकते हैं? आपको रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है बेटा, है ना, वो आपका मेंटर के साथ एडेड होगा, तो आपको टाइम स्लॉट दिया गया होगा क्लास के बाद। ये नहीं कि मैं 24 घंटे डाउट पूछूं। देखो बहुत रूल है मेरे डाउट का भी, डाउट का रूल सुन लो बेटा, डाउट का रूल सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है डाउट का रूल। डाउट रूल क्या है? आप सिर्फ मेरे क्लास के या जो आपको पढ़ाया गया है वही डाउट्स पूछोगे, मतलब आपके डीपीपी के डाउट आप पूछोगे, ठीक है, क्लास नोट्स के डाउट आप पूछोगे, और टेस्ट के डाउट आप पूछोगे। फालतू सवाल का डाउट पूछे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। ठीक है, तो डाउट के लिए आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा कि मान लो कि सुबह 9 से 11 फिजिक्स का डाउट है, ठीक है, 11 से 1 केमिस्ट्री का डाउट है, और 1 से 3 आपका बायोलॉजी का डाउट है। ऐसे आपको डाउट का स्लॉट बता देगा, टेलीग्राम पे रोज अपडेट हो जाएगा। एंड आपका डेली डाउट जो टीचर पढ़ा रहा है वही टीचर टेलीग्राम पे डाउट सॉल्व करेगा इन फॉर्म ऑफ ऑडियो नोट्स या वीडियो, ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए। ठीक है, हम चैटबॉट से डाउट सॉल्व कराएंगे तो चैटबॉट तो वही आंसर देगा जो गूगल का आंसर है, तो एक एक टीचर आपका डाउट सॉल्व करेगा। बट 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 डाउट कौन से होंगे? डाउट आपके जो होंगे वो डाउट होंगे आपके डीपीपी के, वो डाउट होंगे आपके क्लास नोट के या टेस्ट के। फालतू सवाल का रिप्लाई नहीं किया जाएगा, और उसके बाद तुम स्पैम करोगे तो वहां से भी तुमको निकाल दिया जाएगा। आई विल हैव जीरो टॉलरेंस फॉर पीपल स्पैमिंग इन क्लास, या कोई भी बदतमीजी, कोई भी अश्लील मैसेज, कोई भी अभद्र व्यवहार किए तो तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। और खास करके ग्रुप में किसी लड़की को तुम मैसेज कर दिए टेलीग्राम से और मेरे पास वो मैसेज का स्क्रीनशॉट आ गया, तो भी तुम्हें बैन कर दिया जाए क्लास में। यू विल हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड बेसिक डेकोरम ऑफ द क्लास, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम डॉक्टर्स। ठीक है, टेलीग्राम मैंने बता दिया बेटा, टेलीग्राम का आपको लिंक शुरू में, मैंने जो बैच आप लेट अटेंड करोगे तो कहां से मैं बताऊंगा, टेलीग्राम मैंने बताया ना, बैच नेम, मेंटर नेम, टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको व्हाट्सएप पे असाइंड बैच के साथ आएगा। ठीक है, हाँ बेटा, अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो तो भी आपका वॉच टाइम कैलकुलेट होता है। यहां पे मैंने बैच कंप्लीशन रेट वॉच टाइम के हिसाब से बोला, तुम लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो, वो टोटल तुम्हारा कुंडली बन गया जाता है कि तुमने इतने देर की क्लास देखी है। ठीक है, हाँ, यू कैन अटेंड रिकॉर्डेड क्लास, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू विल हैव टू अटेंड द रिकॉर्डेड क्लासेस ऑन द सेम डे, मतलब बैकलॉग नहीं रख सकते हो। ठीक, डन, एवरीवन इज सॉर्टेड, एवरीवन इज सॉर्टेड, चलो बहुत बढ़िया। सो यही था हमारा ओरिएंटेशन। वेलकम यू ऑल टू द सुपर 100 बैच। ठीक है, कल इस बैच के एडमिशन बंद हो जाएंगे, हम नए एडमिशन अब रिजल्ट के बाद वाले बैच में लेंगे। ठीक है सर, ठीक, तो ऑल डन।
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक साल अपना जी जान लगा दो, एक साल मुझ पे ब्लाइंडली भरोसा कर लो, और मैं तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी ले रहा हूं। मैंने कल परसों 2 दिन 1-on-1 काउंसलिंग सेशन की होगी, लगभग 80 बच्चों की, सुबह से रात तक मैं बोल ही रहा हूं, एंड सबके लगभग सेम प्रॉब्लम है। तो भाई फोकस आपको रहना है, और आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा, सब अच्छे हो पढ़ने में, बट आपको डिस्ट्रैक्शंस ले डूबता है। तो बिल्कुल लग के भिड़ के मिलते हैं क्लास में, लग के भिड़ के मिलते हैं क्लास में, ठीक है। तो फाइनल मैसेज उन बच्चों के लिए जो YouTube पे क्लास देख रहे हैं और अभी तक सुपर 100 बैच में एनरोल नहीं किया, बेटा सुपर 100 बैच में आप एनरोल कर लीजिए। मेरा वेबसाइट है anandmoney.in, ठीक है, या हमारा ऐप है डॉक्टर आनंद मनी ऐप, ठीक है। यहां से आप इनरोल कर सकते हैं सुपर 100 बैच में, और अपनी नीट की तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। वी हैव वेरी लिमिटेड सीट, 505 बैच हम ले रहे थे, तो वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स। तो आप उन लिमिटेड सीट्स के मदद से अपना बैच इनरोल कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लिखिए 1 ईयर चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। चलिए सर, तो हो गई हमारी क्लास खत्म। मिलते हैं 15 को आपकी पहली क्लास में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।